अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन आने के दो कामयाब तरीन कौन से वीजे हैं जो काफी ज्यादा स्पेन एम्बेसी से इशू हो रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत ज्यादा इन दो वीजों पे आ रहे हैं। उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो लाजमी तौर पे इन वीजों पे ट्राई करें और स्पेन आने की कोशिश करें। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में ताजा तरीन रिपोर्ट शाया हुई है जो कि एक अच्छी रिपोर्ट है और इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्री ड्राइवर लाइसेंस के बारे में आपको जो अमदाद के बारे में डिटेल है वो बताऊंगा कि फ्री ड्राइवर लाइसेंस आप कौन से दो तरीकों से कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं बताऊंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप दो कौन से तरीकों से डिस्काउंट और अमदाद ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो लिंक है इन न्यूज के वो आपको नीचे मिलेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में जो रिपोर्ट है इसका लिंक, फ्री ड्राइवर लाइसेंस करने का जो है तरीके उसका लिंक, और अपनी गाड़ी खरीदने की जो अमदादें हैं और डिस्काउंट हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी उनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन आने के दो कामयाब तरीन वीजे कौन से हैं। यहां पे ये बताता चलूं कि ये दो कामयाब तरीन वीजे वो हैं जिन पे ऑलरेडी खास तौर पे साउथ अमेरिकन लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद इंडियन हमारे खिते में बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन वीजों से, और पाकिस्तानी कराची साइड के लोग भी काफी ज्यादा जो हैं जिनको इसके बारे में काफी मालूमात हैं और काफी जानते हैं वो भी इन वीजों पे काफी ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे इन वीजों का बताता चलूं, सबसे पहला तो जो वीजा है वो ऐसा वीजा है कि आप वहां से परमानेंट रेजिडेंसी लेके आएंगे स्पेन की, बम्बई फैमिली लेके आएंगे, फैमिली के भी आपके साथ वीजे लगेंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे आके अपना आते दिन ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। आप यहाँ पे लीगल होंगे, आपको फ्री मेडिकल, फ्री तमाम सहूलतें मिलेंगी, और ये वीजे से आप काफी ज्यादा यहाँ की अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं पूरे शेंजन स्टेट्स की। ये वीजे का नाम है नॉर्म्ड वीजा। नॉर्म्ड वीजा स्कीम आज से 3 साल पहले स्पेन ने शुरू की है। इसमें आपकी जो टोटल इनकम है इसका 80% आपका फ्रीलांसर के तौर पे होना चाहिए। स्पेन से बाहर की कंपनीज पे आप काम करते हो और वहां से आपकी इनकम आती हो। तो ये आपको बताता चलूं कि 2000 यूरो इसकी आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए। इसमें आपका जो 80% है वो स्पेन से बाहर की कंपनीज का एज अ फ्रीलांसर आप अर्न कर रहे हो। तो आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको एम्बेसी में तमाम मालूमात मिल जाएंगी और वहीं पे आपका प्रोसेस बड़ा इजी होता है और वहां से आप डायरेक्ट इस वीजे के जरिए आ सकते हैं। इस वीजे की कामयाबी का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। इसमें 90% जो एप्लीकेंट हैं उनके वीजे लग रहे हैं और वो स्पेन में डायरेक्ट पीआर लेने के बाद आ रहे हैं। ये सेम लाइक जर्मनी का ब्लू जो स्कीम है, उनकी ब्लू कार्ड, उसकी तरह की स्पेन की जो है नॉर्म्ड वीजा स्कीम है जिसपे काफी ज्यादा हाई प्रोफेशनल स्किल जो लोग हैं वो अप्लाई करके आ रहे हैं। दूसरा वीजा दोस्तों है स्टूडेंट वीजा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे काफी ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, उनके लिए काफी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं जिसमें उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको यहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो यहाँ पे जॉब तलाश करें और उसके बाद वो यहाँ पे वर्क परमिट ले सकें। और इसके साथ साथ उनको ड्यूरिंग द स्टडी भी 24 घंटे पर वीक के जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे दी गई है जो पहले नहीं होती थी। इस वजह से वीजे के हिसाब से साउथ अमेरिकन काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी मालक खास तौर पे यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है वो तो जनरली तमाम कोर्सेज में आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हर बड़ी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल जो लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट है वहां पे तमाम कोर्सेज इंग्लिश में करवाए जाते हैं, जिसमें बिजनेस कोर्सेज हैं, जिसमें मेडिकल कोर्सेज हैं और डिग्रीज हैं, मास्टर डिग्रीज हैं, बैचलर डिग्रीज हैं, पीएचडी तक जो है वो इंग्लिश में करवाई जाती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बेशुमार आपको मिल जाएंगी। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी और वहां पे लिंक भी दिए थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, वो भी आप वीडियो देख सकेंगे। अगर आपको लिंक ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा।
तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको फायदेमंद हो सकते हैं ये दो स्कीमें, जिसपे बेशुमार लोग फायदा उठा रहे हैं। लाजमी तौर पे हमारी कम्युनिटी को भी इससे फायदा उठाना चाहिए। खास तौर पे दोस्तों ये चंद सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज रखी गई हैं। यहाँ पे अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज, एक तो सस्ता आपको पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे लीगल प्रोसेस, इमिग्रेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा सपोर्टिव है और यहाँ पे आप लीगल हो सकेंगे। और आपको मालूम है कि इस साल की रैंकिंग के हिसाब से स्पेन जो है वो दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट होल्डर्स में से आया है, जिसपे सबसे ज्यादा दुनिया में फ्री एंट्रीज हैं। 192 कंट्री तक स्पेन के पासपोर्ट पे फ्री एंट्रीज हैं। तो इस लिहाज से ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप इसको जो है यूटिलाइज करना चाहिए, इनके पासपोर्ट को आगे जाके ये अपनी स्कीमों के जरिए आने के बाद, उसके बाद यहाँ की नेशनलिटी हासिल करने के बाद अगर आप यहाँ से मूव करना चाहेंगे तो वो भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो इस पे भी आप देख सकते हैं ये दो वीजे काफी अहम है और इन पे लाजमी तौर पे ट्राई करें। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी में पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में ताजा तरीन एक रिपोर्ट आई है। इंग्रेसो मिनिमम विताल की ये रिपोर्ट काफी ज्यादा सपोर्टिव है, काफी ज्यादा इसकी अच्छी जो है वो न्यूज ये है कि इसमें हुकूमत ने खुद अपनी तमाम कैलकुलेशन सामने बताई है कि अभी इंग्रेसो मिनिमम विताल में कितने लोग बाकी हैं जिनको अभी मिलनी बाकी है और जो ले सकते हैं। जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक यह है कि 41% तक अभी स्पेन में लोग ऐसे हैं जो इंग्रेसो मिनिमम विताल के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अप्लाई नहीं कर रहे। जिसमें बड़ी वजह ये बताई गई है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल वो इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहे कि उनको मालूम ही नहीं है कि वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इस वजह से दोस्तों मैं बारहा कई मरतबा वीडियो में बता चुका हूं कि इंग्रेसो मिनिमम विताल एक ऐसी इमदाद है जो कि जिस तरह यूके में यूनिवर्सल जो इमदाद है जिसको यूनिवर्सल हेल्प के तौर पे या किराए के तौर पे बोला जाता है, उसी तरह की स्पेन ने ये इंग्रेसो मिनिमम विताल यहाँ पे लॉन्च की है। ये आपके तमाम शुबे जिंदगी को टारगेट करती है। अगर आप मुश्किल से दो चार हैं, आपके बच्चों आपके ज्यादा बच्चे हैं या आपके कम बच्चे हैं, इनकम कम है और आप सरवाइव सही तरीके से नहीं कर रहे, आपको डाउट है पास होगी नहीं होगी, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाना। आप इंस के ऑफिस का सीता लें और वहां से मालूमात लें, अपनी तमाम सिचुएशन बयान करें, रहता साथ ले जाएं और वहां पे आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। अप्लाई लाजमी करें, आपको लाजमी तौर पे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अप्लाई करने का कोई भी हर्ज नहीं है। अप्लाई करेंगे तो आपको खुल के सामने आ जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। 41% पॉपुलेशन अभी भी एलिजिबल है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रही। इसका लिंक आप नीचे खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री ड्राइवर लाइसेंस के बारे में कि दो तरह की इमदादें हैं जो आप ले सकते हैं। एक तो इमदाद ऐसी है जो पहले मैं कई मरतबा आप लोगों के साथ बात कर चुका हूं और उसमें मुख्तलिफ कम्युनिदाद के लिंक भी दे चुका हूं, आपने कहां कहां अप्लाई करनी है, किस तरह आप एलिजिबल है और किस तरह फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और आप लोगों के साथ दूसरा तरीका लेके आया हूं जिसके जरिए भी आप ड्राइवर लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एक तो आपका तरीका है कि मुख्तलिफ कम्युनिदाद में, जिसमें गलीसिया बहुत अच्छा पे कर रही है, कम्युनिदाद मैड्रिड बहुत ज्यादा पे कर रही है, कतलूनिया भी कर रही है, तो इसमें ड्राइवर लाइसेंस जो खोवनेस हैं उनके लिए बड़े बड़े पैकेजेस हैं जो आप ले सकते हैं और ड्राइवर लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसी तरह सिपे का दूसरा जो है वो तरीकाकार राइज किया गया है, जिसमें अगर आप दिस सिंपलियो है यानी कि आप बेरोजगार हैं और आप दिमादा दी एम्प्लियो हर 3 महीने बाद साइन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइवर लाइसेंस के लिए। ना सिर्फ बी बल्कि सी, डी और C1 ये तमाम लाइसेंस यानी कि नॉर्मल कार का, बस का, ट्रक प्लस रिमोल का, उसके साथ साथ एम्बुलेंस का, ये तमाम और काब का, ये तमाम लाइसेंस आप सेपे से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आप दिमादारी एम्प्लियो साइन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। लाजमी तौर पे सेपे से ये करें। अगर आप इस वक्त बेरोजगार हैं, आप यूदा ले रहे हैं, अमदाद ले रहे हैं, तो ये लाइसेंस साथ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक नीचे मौजूद है, मजीद डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि अपनी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस पे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और अमदाद भी ले सकते हैं। डिस्काउंट तो जो है वो आपको अंग्रेजो आपको तरखेता नमरोसा पे मिलेगा। अगर आप बड़ी फैमिली हैं तो आपको
जो रजिस्ट्रेशन है, तमाम कानूनी सरकारी डीजीटी के मामला हैं, वहां पे तरखेता नमरोसा शो कराने पे 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो 7,000 यूरो तक नई गाड़ी इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो वो आपको अमदाद मिलेगी हुकूमत की तरफ से, यानी कि जो आपका ईवा है वो आपको वापस मिल जाएगा जो सिंधा का होता है। तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। तरखेता नमरोसा रखने वालों के लिए काफी बेनिफिट है इसमें जो गाड़ी आप खरीदेंगे उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन में भी डिस्काउंट मिलेगा और आपको अमदाद मिलेगी। नीचे लिंक मौजूद है, वहां पे तमाम तरीकाकार मौजूद है, कहां पे आपने किस कोमनीदाद में रहते हैं, कितना आपको डिस्काउंट, कितना फायदा मिलेगा, वो तमाम डिटेल आपको नीचे डिटेल के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।